हेलो गाइस, आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, बट कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गया। बट फाइनली वी आर हियर एंड आज आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं जो इतने दिन में आई हैं सारी सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है वो भी इस वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ताकि अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई हो या कुछ मिस हो गया हो तो वो आपको पता चल जाए। उसके अलावा आपको वीडियो में चैप्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप सीधा जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है आप वहाँ पे जाके उस पार्ट को देख सकते हो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी ABC आईडी क्रिएट कर देनी है, जो कि मेजॉरिटी बच्चों ने बना दी है। अगर आपकी ABC आईडी अभी तक नहीं बनी है तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कैसे ABC आईडी बनानी है, आप वो जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप यूज़र गाइड है ABC आईडी कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए। ये PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप कैसे डिजी लॉकर, उमंग, ABC तीनों पोर्टल से कैसे ABC आईडी बना सकते हैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो, अगर आपको इसको रेफ़र करना है तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा एक और ये हेल्पलाइन का FAQ वाला एक PDF है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा। इसमें हेल्पलाइन के लिए ABC आईडी में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो हेल्पलाइन के लिए नंबर, मेल आईडी, एड्रेस सब दे रखा है, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एग्जामिनेशन वाला नोटिस, जो कि 6 अक्टूबर को आया था एंड इसके अंदर हमारी डेट एक्सटेंड करके 18th तक कर दी थी। तो अब हम इसके ऊपर मेन फोकस करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से फिल करना है। हम ये एक्चुअली फिल इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास एनरोलमेंट नंबर नहीं था, बट अब हमारे पास एनरोलमेंट नंबर क्योंकि आ चुका है अब हम इसको फिल कर सकते हैं। तो अब एनरोलमेंट नंबर कैसे एक्सेस करें, उसके लिए आपको अपने CSAS पोर्टल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी पासवर्ड से साइन इन कर सकते हैं OTP से। आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर होम पेज पे ही आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। वीडियो में प्राइवेसी रीजंस की वजह से कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर रखी है, तो वो आप समझ जाना। एंड इसके बाद में आपको अपने एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आके, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर चाहिए एंड वो अब हमको मिल चुका है, हम सबसे पहले जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तब तो बहुत ही सिंपल है, आप ऑटोमेटिक लॉगिन कर ही सकते हो। बट जो फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही भेजी है सबको। इसके अंदर भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सारे प्रोसेस का दे रखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है स्टूडेंट पोर्टल खोलने के बाद। इसका सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हो, लेफ्ट साइड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने पढ़ के ये फिल कर दिया होगा, बट फिर भी बाकी बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पर कोर्स में आप जैसे ही कोई भी कोर्स डालते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस लिख रहा हूँ, तो सेम कोर्स के आपको दो कोड देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन बच्चों को यहीं पे हुआ था कि हमको कौन सा कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं सभी लोगों को बता देता हूँ, आपको 22 से स्टार्ट होने वाला जो भी कोड नंबर है वो कोर्स सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं कॉमर्स सर्च करके बीकॉम देखता हूँ, बीकॉम ऑनर्स, तो सेम ही कोर्स का आपको एक 22504 दिख रहा है और एक 504 कोड दिख रहा है। दोनों कोर्स है तो सेम बीकॉम ऑनर्स, बट दोनों के कोड अलग अलग है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो 22 से स्टार्ट हो रहे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब के से करिकुलम डिज़ाइन करे हुए कोर्सेज हैं। एंड जो पुराने करिकुलम के हिसाब से जो कोर्स चल रहे हैं वो नॉर्मल कोड जैसे 504 है उस तरीके से लिखे जाएंगे। तो यानी जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में हैं उनको ये सेलेक्ट करना है, एंड जो अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर में है उन लोगों को 22 वाला कोड सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं जो भी स्टूडेंट की डिटेल्स हैं सारी यहाँ पे फिल कर देता हूँ एंड ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको मैं दिखा रहा हूँ। एनरोलमेंट नंबर जो है वो आप अपने CSAS पोर्टल से कॉपी करके ऑलरेडी इसके अंदर डाल ही सकते हैं एंड कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, जहाँ पे अगर आपको कॉलेज की तरफ से मेल आईडी मिल चुकी है तो प्रेफरेबली आप कॉलेज की ही मेल आईडी डालिए। नहीं तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपनी पर्सनल मेल आईडी भी डाल सकते हैं एंड वो डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फिर आपको यहाँ पे अपना OTP डाल के सबमिट कर देना है एंड अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है। मैं फटाफट से पासवर्ड क्रिएट करके सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद में ये आपसे फिर से साइन इन करने को कहेगा, तो यहाँ पर जाके आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद में आपको अपना डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर अनाउंसमेंट में 3 चीज़ें दे रखी हैं, ये 3 चीज़ें हमको करनी है।
इसके बाद हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्रिएट या लिंक योर एबीसी अकाउंट, जो कि करना हमारे सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपकी एबीसी आईडी बन चुकी है तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक और इशू को मैं एड्रेस करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे क्वेरी भेजी थी कि बहुत सारे बच्चों के फाइल नॉट फाउंड एरर एबीसी आईडी लिंक करते टाइम आ रहा था। वो इशू अभी रिज़ॉल्व हो चुका है। एक्चुअली इनके सर्वर के एंड से मोस्ट प्रोबेबली एरर था, तो अभी सबका लिंक हो रहा है एंड आप अपना एबीसी आईडी अभी लिंक कर सकते हो। अगर आपको अभी भी फाइल नॉट फाउंड का एरर आ रहा है तो आप थोड़ा दिन का 1-2 दिन का वेट करके फिर से ट्राई कर सकते हो। हो सकता है उनके सर्वर के एंड से कोई एरर हो एंड ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा फिर। अब यहाँ पर आके आपको अपना जो डिजिलॉकर अकाउंट है उसमें साइन इन करना है। आप अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर या अपना आधार कार्ड या यूज़र नेम से यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। मैं फटाफट से एक बार साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करके आपको ओटीपी डाल देना है और फिर यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका जो लिंकिंग का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और एबीसी आईडी आपकी लिंक हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक और इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ। कई बच्चों के सम डिस्क्रिपेंसी इन एबीसी डिटेल्स करके आ रहा होगा। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में जाके ही बात करनी पड़ेगी। वो ही आपकी हेल्प कर पाएंगे कि आपको ये किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ये सबका पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफ़र कर सकता है। तो कॉलेज के अंदर पूछना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आप पोर्टल में स्टूडेंट के अंदर जाके अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोर्स के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके की विंडो हो जाती है जिसके अंदर कुछ कंपलसरी डीएससी वाले सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं एंड बाकी जीई और जो भी है वो आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर कुछ बच्चों को नहीं पता रहते कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो हैं इसके पास मेल के अंदर ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आए हुए थे, तो यहाँ से देख के इसने फिल कर दिया। बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास ना आए हो, तो आप अपने कोई भी जो कोर्स के अंदर फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ के ये सारे सब्जेक्ट्स को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं फटाफट से ये सारे सब्जेक्ट्स फिल कर देता हूँ एंड अगर इसके अंदर तो भी आपको इशू आता है, कुछ बच्चों को मेजर माइनर को लेके इशू आता है, तो आपको जो भी इशू है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपसे एक बार फिर से सारे वेरीफाई करवाता है, तो एक बार सारे सब्जेक्ट्स अपने फिर से चेक कर लेना एंड जब कंफर्म हो जाए तो उसके बाद में सबमिट कोर्स सिलेक्शन करके ओके पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपके जो कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सबमिट हो जाएंगे। अगर इसके अंदर बाय चांस कोई इशू हो जाता है तो आप अपने कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में जाके चेंजेस करवा सकते हैं एंड दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। इसके बाद हम हमारे डैशबोर्ड पर तीसरा फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर आ रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आपको अगर नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के आगे, एक्शन के आगे आपको टिक कर देना है एंड ये करने के बाद में आपको सबमिट करना है। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने एग्ज़ाम की जो फ़ी पेमेंट है वो करने वाले हैं, तो इसके अंदर आप फ़ी पेमेंट करने के लिए यूपीआई, नेट बैंकिंग या जो भी तरीके से आपको फ़ी पे करना है उसका अरेंजमेंट करके रखना। अब इसके बाद में ये फाइनल पेज आ जाएगा फ़ी पेमेंट करने से पहले वाला। यहाँ पर सारी डिटेल्स अपनी एक बार फिर से चेक कर लेना एंड यहाँ पर आपको पूरा फ़ी का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा कि मिनिमम फ़ी कितनी है, एडिशनल क्या-क्या चीज़ की कितनी फ़ी लग रही है। वो चेक करने के बाद आप पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद में जिस तरीके से नॉर्मल पेमेंट प्रोसेस होता है उसी तरीके से आपको अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड जब आप एग्ज़ाम की फ़ीस अपनी पूरी पे कर दोगे तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर प्रिंट में जाने के बाद प्रिंट पे क्लिक करके आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो, जो भी आपके कोर्स के सिलेक्शन है सब्जेक्ट्स के एंड फ़ी पेमेंट का आपका जो भी ट्रांजैक्शन का डिटेल है, सारा चीज़ आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। इसके बाद में काफ़ी बच्चों को गूगल फॉर्म के अंदर भी डाउट हो रहा है कि जो डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन का फॉर्म है उसमें क्या भरना है। तो एनरोलमेंट नंबर काफ़ी बच्चों को मिल चुका है, सबको मिल गया है, तो भी ये फॉर्म को अभी आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांगा जाता है जो कि अभी तक सब बच्चों को नहीं मिला है। वो हमको काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो जब मिलेगा तभी वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फ़िलहाल सिर्फ थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को फिल करना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनको जब तक यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं मिल सकता तब तक वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको वेट करना है जब तक यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं मिल जाता एंड वो मिलते ही मैं आपको इधर चैनल पे अपडेट दे दूँगा।
अब अगर इन सब के अलावा आपकी कोई भी और क्वेरीज होती है किसी भी तरीके की, तो ये एक गूगल फॉर्म है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, सब जगह मिल जाएगा। इस गूगल फॉर्म के अंदर आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट या वीडियो अटैच करना है वो भी कर सकते हैं। एंड जेन्युइन क्वेरीज जितनी भी होगी, हमको बहुत अच्छे से इससे हेल्प मिलती है आपकी क्वेरी सॉल्व करने में। पिछले फॉर्म में 100 बच्चों ने रिस्पॉन्सेज भरे थे एंड उसकी वजह से इस वीडियो में हम काफ़ी सारी क्वेरी सॉल्व कर पाए हैं। तो आई होप सो कि आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो आप ये फॉर्म फिल कर देंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।